ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहित सताम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो क्या मुझे सब सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी सुन रहे हैं। है ना? तो किसी ने क्या वीडियो ऑन नहीं किया, इसलिए पता नहीं पड़ता है हैंग हो गया कि चालू है। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है पता ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कल हमने 7वें श्लोक को पढ़ा। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं यस्याम वै शूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भया अपहा। मतलब ये श्लोक में डायरेक्ट कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, परम पुरुषे। है ना? कई लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है बताओ, कृष्ण कौन है, परम पुरुष कौन है बताओ, कहाँ लिखा है? तो यहाँ लिखा है भैया, ये श्लोक में याद रखिएगा। परम पुरुष कौन है सबसे? वो है कृष्ण। यस्याम वै शूड्यमाणा नाम, मतलब जो ग्रंथों की रचना करी वेदव्यास जी ने, उसको सुनने मात्र से, या जो भी सुन रहा है, जैसे हम सब लोग, आप सब लोग लगे हुए हैं हमारे साथ सुनने में, पूरा सुना नहीं है, बस चालू ही है प्रोसेस। उनके साथ भी जो ये ग्रंथों को सुनना स्टार्ट कर दिए हैं, क्या होता है उनका, उनकी भक्ति उत्पन्न हो जाती कृष्ण परम पुरुष के ऊपर। कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, मतलब भक्ति उत्पन्न हो जाती है कृष्ण के ऊपर। और क्या कह रहे हैं? पुंसः शोक मोह भयापुहा, मतलब सभी जीवों की ये भक्ति उत्पन्न हो जाती है, किसी एक की पर्टिकुलर नहीं। कोई भी किसी भी आश्रम में हो, कोई भी गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, या कोई भी हो, शूद्र वैश्य, कोई भी हो, स्त्री पुरुष, सभी जीवों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है उस भक्ति उत्पन्न होने के बाद? शोक खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, और भय खत्म हो जाता है। कल हमने बहुत चर्चा करी थी शोक के ऊपर, मोह के ऊपर और भय के ऊपर। ये तीनों कैसे नष्ट हो जाते हैं? भक्ति आने से सब नष्ट हो जाता है ना? आदमी निश्चिंत हो जाता है, हर चीज के लिए निश्चिंत। पूरा जीवन और मृत्यु सब निश्चिंत हो जाता है, शांत, एकदम प्रसन्न चित्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान की शुद्ध भक्ति किसको मिलती है? जो सभी के प्रति समभाव रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी के प्रति समभाव है। और क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न चित्त रहता है वो। उसको कोई भी चीज जो है विचलित नहीं कर सकती। वो हमेशा समम, सभी सुख में, दुख में, शोक में, भय में, हर जगह समान रूप से हर चीज को स्वीकार करता है ना? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, न वो शोक करता है, न उसके जीवन में कोई आकांक्षाएं बचती हैं, कोई डिजायर्स, सारी की सारी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। वैसा व्यक्ति को भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। अगर डिजायर्स बनाए रखेंगे, जीवन के टारगेट रखेंगे, तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान की
प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति तो कर लोगे, साधन भक्ति कर लोगे, लेकिन प्रेमा भक्ति तक देखो रास्ता क्या है। साधन भक्ति से हमारा टारगेट है प्रेमा भक्ति। हम अभी साधन कर रहे हैं अपने गुरुओं के, आचार्यों के मार्गदर्शन में, और टारगेट है प्रेमा भक्ति, है ना। जो रेस दौड़ता है उसको मालूम होता है कि मेरा टारगेट है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। मैराथन दौड़ते हैं ना, 21 किलोमीटर का टारगेट है, तो स्टार्टिंग करते हैं और उनको एंड मालूम है मेरे को 21 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो वो दौड़ते दौड़ते परिश्रम करता है। वैसे ही हमारा साधन भक्ति चल रही है और हमारा टारगेट है प्रेमा भक्ति, है ना। तो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, डेली 16 माला कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के सानिध्य में है, रोज पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रेमा भक्ति, है ना। तो एक न एक दिन प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और धीरे धीरे ये सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से गुण? समम सर्वेषु भूतेषु, है ना, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, और न शोचति और न कांक्षति, ये सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। और कल हमने 8वें नंबर श्लोक का जो है पारायण किया था, आज फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें, राइट। आठवें नंबर श्लोक का, राइट। दिख रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। स संहितां भागवतीं संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् कृत्वा कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् चुकम् अध्यापयामास सुखम् सुखम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। निवृत्ति निरतं मुनिः। स संहितां भागवतीं सा संहितां संहितां भागवतीं भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शूकम् अध्यापयामास सुखम् अध्यापयामास अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। निवृत्ति निरतं निरतं मुनि। मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई दोहराइए बोलना कोई चाहे? जल्दी से। सा संहितां भागवतीं सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमाद्यपयामास शूकम् अध्यापयामास निवृत्ति निरन्तं मुनि। निवृत्ति निरतं मुनिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सहितां भागवते सा संहितां संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम चात्मजम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम् अध्यापयामास शूकम् अध्यापयामास निवृत्ति निरन्तं मुनि। निवृत्ति निरतं मुनिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुबह सुबह सब लोगों को श्लोक बोलने में कठिनाई क्या है। प्लीज हैंड रेस करें और अपनी अपनी कठिनाई को बताएं कि आप श्लोक बोलने में असमर्थ क्यों हो। जब माता जी लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो पीछे आप लोग बोल क्यों नहीं पाते हो। 2 लोग ही 3 लोग ही बोल रहे थे, बाकी सब मुंह बंद करके बैठे थे, म्यूट करके बैठे थे। तो ये कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है जो आप आएंगे और खाली अटेंड करके चले जाएंगे मजे लेके। आपको अपने जीवन को बदलना है कि नहीं बदलना है, भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, कि खाली टाइम पास करने आते हैं। मैं थोड़े से हार्ड वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत खराब लग रहा है। माता जी बोल रही हैं और पीछे केवल 2 लोग 3 लोग बोल रहे हैं, जबकि हमारे क्लास में एटलीस्ट यहाँ पे 22 लोग बैठे हुए हैं। प्रभु जी 10-15 मैं लोग। म्यूट करके जरूर रहती पर बोलती जरूर हूँ। अच्छा, आप म्यूट करके रखती है लेकिन बोलती जरूर हैं, तो हरे जी अनम्यूट कृष्ण करके प्रभु बोला जी करिए। म्यूट करके बोलते हैं प्रभु जी जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी म्यूट करके बोलते हैं प्रभु जी। म्यूट करके क्यों बोलते हो, अनम्यूट करके बोला करो, है ना। अनम्यूट किया करो, उसमें क्या है। जब श्लोका बोलने का समय है तो आप सब अनम्यूट करके बोला करिए। और किसी को क्या प्रॉब्लम है। भगवान ने मुंह दिया ना सबको, कि नहीं दिया है। बाकी दिन भर बातें करते हैं, श्लोका बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या। आइंदा से ध्यान रखेंगे, श्लोका जब भी बोलेंगे तो सबको रिसाइट करना है, क्योंकि श्लोका बोलने से हम डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी का संपर्क में आ जाते हैं, हम उनका संग करते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। जितना जितना हम श्लोका बोलेंगे उतना उतना सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी, है ना। जिसका संग जैसा करेंगे संग वैसा रहेगा रंग। जैसा संग करेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से श्लोक बोला है, हम उनका संग करेंगे तो हम उनके जैसे धीरे धीरे बन जाएंगे। भक्ति चाहिए, अगर शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए तो जरूरी है इसको पढ़ना। मेरे को मालूम है तात्पर्य कोई नहीं पढ़ता होगा घर में, 100% मेरे को मालूम है, 2-4 लोग को छोड़ के कोई नहीं पढ़ता होगा। लेकिन एटलीस्ट जब क्लास में आ रहे तो श्लोक तो बोलना चाहिए ना। हमारे क्लास का उद्देश्य भक्ति देना है। अगर भक्ति नहीं मिलेगी तो बाद में बोलेंगे प्रभु जी की क्लास अटेंड किए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमको, तो हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई आपकी तरफ से भी तो कुछ परिश्रम चाहिए ना, बदलाव चाहिए, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तब तो कुछ मिलेगा। कुछ देंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। हम तो कुछ चार्ज करते नहीं है ना, और कुछ हम आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं, आइए या ये करिए या ये सेवा करिए, कम से कम महीने में ये डोनेशन दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं। भक्ति चाहिए, हम तो केवल भक्ति के लिए इसको स्टार्ट किए हैं। भक्ति चाहिए तो कम से कम श्लोका तो बोलिए, कुछ तो क्लास में अपनी अटेंटिवनेस दिखाइए। कोई वीडियो ऑन नहीं करता, सब आते केवल वीडियो ऑफ करके म्यूट करके बैठ जाते हैं। ठीक है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो वीडियो ऑन करें चाहे ना करें, बट एटलीस्ट श्लोका रिसाइट करने बहुत जरूरी है। हम इसकी इम्पोर्टेंस को मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं इसकी इम्पोर्टेंस को समझाने का। ठीक है, तो प्रभु जी यहाँ अब आगे से हम लोग जरूर म्यूट करके अनम्यूट करके बोलेंगे, उसमें कोई जी जी बिल्कुल माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो कौन कौन श्लोका बोलेगा, हैंड रेस कर लीजिए एक बार अनम्यूट करके मैं करूँ। देखो मयूरी मैं माता तो जी बहुत हमारी सिंसियर है, सब मैं कर तो इसीलिए पहले ही बोल देती हूँ प्रभु जी कि इसको उसको देखते रहो, इससे अच्छा पहले ही बोल दो। इंतजार करने में समय भी नष्ट होता है जी। सही है, माता जी हमारी आगे रहती है श्लोका बोलने में। ठीक है, 3 लोगों की हैंड रेज है।
मैं भी तुरंत और करती प्रभु, अच्छा लगता है मुझे मयूरी लेता माता हूँ। जी, सभी को बोलना चाहिए। इसमें जो है ना, आप ही का फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप सबको जो ये प्रेम है, भगवत प्रेम है, ये सबको मिले। ये देखिए, अभी इसमें जाएंगे ना तो हम समझेंगे इस श्लोक में कि इस श्लोक में कहा गया है कि पहले जो सुखदेव गोस्वामी थे वो ब्रह्मानुभूति वाले थे। वो ब्रह्म के स्तर तक थे, भगवान के साक्षात प्रेम में नहीं थे। वो भगवान को वो साकार रूप में नहीं मानते थे, वो एक ब्रह्म को मानते थे और ब्रह्म ज्ञान के स्तर तक थे। वो आत्म साक्षात्कार उन्होंने ब्रह्म ज्ञान तक किया हुआ था, ब्रह्म के स्तर तक, ब्रह्म साक्षात्कार जो होता है ना, वहां तक किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं, जब किसी शुद्ध भक्त से हम ये ज्ञान सुनते हैं तो हमारे अंदर भी भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी जो है निवृत्ति मार्ग के थे, तो भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, दो मार्ग होते हैं, हमने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी। निवृत्ति मार्ग मीन्स सब त्याग कर देना, घर बार धन दौलत, अपना जीवन, प्रेम प्यार जो है वो त्याग के भगवत प्रेम में लगना, इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें सबको लिया जाता है साथ में, घर भी है, व्यापार भी है, पत्नी है, बच्चे भी हैं, भोग भी कर रहे हैं, और सब करते करते भक्ति कर रहे हैं। दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो निवृत्ति मार्ग के थे, उन्होंने सब त्याग दिया था। उनको अपने अंदर में ही आनंद था, ब्रह्म अनुभूति तक पहुंच गए थे, उनको कोई चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या जरूरत थी जो उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया? यही इस श्लोक का बेसिक फंडा है कि इसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उनको कि वो 18,000 श्लोक पढ़े, उन्होंने अध्ययन किया। इसका मतलब जो उनके अंदर की अनुभूति थी उसमें कोई ना कोई त्रुटि थी। क्या प्रॉब्लम थी? जो जो आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाले को आत्माराम कहते हैं, है ना। तो आत्माराम थे वो अपने आत्मा में आनंद ले चुके थे ऑलरेडी। तो उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने वापस से पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ी, 18,000 श्लोकों को। तो यही कह रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त, उनके पिता वेदव्यास शुद्ध भक्त ने जब दिया उनको ये ज्ञान, तब उनके अंदर ऑटोमेटिकली भगवत प्रेम जाग गया। तब उनको पता पड़ा, नहीं नहीं, भगवान तो एक व्यक्ति और उनसे प्रेम किया जाता है। और प्रेम कैसे होगा? जैसे जैसे इसको हम पढ़ेंगे हमारे अंदर में प्रेम उत्पन्न होता जाएगा, है ना। ससंहिताम भागवतीम कृतानुक्रम्य चात्मजम, मतलब यह जो भगवत श्रीमद् भागवतम पुराण है ना, इस ये संहिता जो है, इसका कृतवान अनुक्रम्य चात्मजम, पहले इसको लिखा फिर इसको रिवाइज किया, है ना। हम जानते हैं कि वेदव्यास जी पहले जो थे वो बड़े, क्या बोलते हैं, अनसेटिस्फाइड थे, अतृप्त थे। वो चाहते थे, उनके ऐसा लग रहा था कुछ कमी छूट गई है। तब नारद जी आए, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया कि तो शायद तुमने भगवान के प्रेम का वर्णन नहीं किया है ना, भगवान के भक्ति का वर्णन नहीं किया है, उसको ठीक से लिखो। मतलब जो पहले की श्रीमद् भागवतम थी वो मात्र एक औपचारिकता के हिसाब से थी, उसमें भगवत प्रेम नहीं था। लेकिन बाद में रिवाइज किया गया उसको, और उसको पूर्ण रूपेण भगवत प्रेम से भर दिया गया, ताकि जो वो पढ़े उसको तुरंत भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, है ना। तो रिवाइज किया गया आत्मजम। और उसके बाद क्या किया? अपने पुत्र आत्मजम शुकम अध्यापयामास, अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। किसने? वेदव्यास जी ने। और निवृत्ति निरंतम मुनि, मतलब जो निवृत्ति मार्ग के थे और ऐसे निवृत्ति मार्ग में लगे हुए जो मुनि थे, उनको भी ये श्रीमद् भागवतम पढ़ाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जगत से निवृत्ति जो होती है ना, उनको कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो जगत ऑलरेडी छोड़ दिया है, उनको कोई और कुछ किसी से कोई आशा नहीं है, वो अपने अंदर में ही ब्रह्म अनुभूति में संतुष्ट है, प्राप्त है, उसको कुछ चाहिए नहीं। तो वो क्यों श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा ऐसा व्यक्ति? और ऐसा भी नहीं कि दो चार श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए उद्देश्य क्या था? जो निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति है उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जब शुद्ध भक्त, उनके पुत्र पिता वेदव्यास जी से भक्ति मिलती है ना, तब भक्ति का रस मिलता है। अन्यथा किसी और परंपरा से, कोई और जो भौतिकवादी व्यक्ति, उससे सुनेंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा।
श्रीमद् भागवतम के रस का जो है ना आस्वादन नहीं कर सकते। जिसके अंदर भक्ति है ही नहीं, वो आपको भक्ति दे ही नहीं सकता, कितना भी पढ़ा ले वो। तो भगवत जो रस, भगवत प्रेम में जो ऑलरेडी उसने रस का आस्वादन किया, वही आपको जो पढ़ाएगा तो भगवत रस मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। मतलब ये सब सूक्ष्म बातें हैं, जितना जितना हम समझेंगे उतना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज तो आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे और औपचारिकता हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा हमने सुना, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी सब हवा में उड़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आज सुना कल भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हमको इसमें आ, माता जी ने इमोजी डाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे भटक रहे हैं इस संसार में, लोगों को कोई जो है ना जगह नहीं मिल रही है। एक श्लोक बोला था 5.15 में, 1.5.15 इसमें नारद जी ने बोला था, जुगुप स्थितिम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्य तो धर्म इत्तितर स्थितो न मन्यते तस्य निवरणाम जनः। क्या कह रहे हैं, सामान्य मनुष्य में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसे करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके आदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। ये नारद जी ने उनको डांटा था, वेदव्यास जी को, कि आपने केवल और केवल लोगों को भोग सिखाया है, यज्ञ के माध्यम से, बलि के माध्यम से, है ना, उपवास के माध्यम से, खाली ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, आपने खाली ये सिखाया है। तो ऐसे में लोग भक्ति तो करेंगे नहीं और निषेध कार्य करेंगे, केवल और केवल भोग में आगे बढ़ेंगे। और आपको लोग सब फॉलो करते हैं, आपने जो लिखा है ग्रंथ, अनेक अनेक उपनिषद लिखा है आपने, अनेक अनेक पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखा है, सिर्फ वो लोग पढ़ पढ़ के फॉलो करेंगे और धीरे धीरे अधर्मी बनते चले जाएंगे और आपका सहारा लेंगे। इसलिए उनको ये आदेश दिया कि आप ऐसा ग्रंथ लिखो, ऐसा ऐसा संहिता लिखो जिससे भगवान का प्रेम हो, अहेतुका हो, अहेतुकी, है ना। तो लोग भटक गए एक्चुअल में ये सब करते करते, और वो भगवत प्रेम से अलग हो चुके हैं। तो एक्चुअल में ये श्लोक, जब ये वाला जो श्लोक है ना, इसमें तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात परम आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदय में भी गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। तो आत्म साक्षात्कार करना, बहुत सारे मार्ग हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए। जैसे अभी हमने बताया कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म अनुभूति तक आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये बाकी सबको रिजेक्ट करता है ना, सभी रास्तों को रिजेक्ट करता है, केवल और केवल प्रेमा भक्ति मार्ग को ही ये स्थापित करता है। तो हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा ही था, धर्म केतव अत्रो परमो निर्मत्सरणाम सताम। उसमें कहा गया है कि जो कैतव धर्म है इन सबको रिजेक्ट करता है ये श्रीमद् भागवतम, है ना। और जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनके अंदर भगवान की भक्ति को स्थापित करता है। और क्या करता है, तुरंत उसमें उसमें किम वा परेर ईश्वरे तत्शुश्रुणि तत्क्षणात्, उसमें कहते हैं कि इसमें से भगवान दूर है ही नहीं, जैसे ही सुनते हैं भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम व परे ईश्वरे। ये जो महामुनि वेदव्यास द्वारा श्रीमद् भागवतम है, ये इससे भगवान परे नहीं है। जैसे ही हम इसको पढ़ना चालू करते हैं, इसको समझना चालू करते हैं, अटेंड करना चालू करते हैं, भगवान हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाते हैं। किम व्या परे ईश्वर, इससे दूर नहीं है भगवान। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृत भी शुश्रु भी तत्क्षण, जैसे ही सुनते तत्क्षण भगवान का दर्शन होना चालू हो जाता है, भगवान की कृपा मिलना चालू हो जाती है। तो ये बहुत बहुत उत्कृष्ट
इन्होंने रिवाइज किया इसको। पहले लिखा था, फिर श्रीमद् भागवतम को रिवाइज किया गया वेद व्यास द्वारा, है ना। और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं अगले थोड़ा सा तात्पर्य में आगे कह रहे हैं, इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ। मतलब इसको कब लिखा गया, इसका रिवीजन कब किया गया। महाभारत और सारे पुराण और सारे उपनिषद तो पहले ही लिख लिए थे। जब ये घटना घटी, नारद जी आए, उनको आदेश दिया। क्या हुआ था, जब कृष्ण चले गए, कृष्ण अपने धाम यहाँ से सारी अपनी लीलाएं करके चले गए, धर्म चला गया साथ में भगवान के, तब क्या हुआ, लोगों के अंदर से फिर ये प्रवृत्ति चालू हो गई कि मैं भोगूं, इंद्रिय तृप्ति में लोग लगने लग गए, लोग भटक गए और धर्म का सहारा, यज्ञ आदि का सहारा लेके बलि आदि चालू हो गई। इसीलिए वेद व्यास जी संतृप्त हो गए, वो अतृप्त हो गए, वो अंदर ही अंदर असंतुष्ट हो गए कि ये क्या हो रहा है, लोग इतने क्यों भटक रहे हैं, जबकि मैंने इतना मार्ग दिया लोगों को। तो जब कृष्ण चले गए तो लोग भटक गए, जब लोग भटक गए तब वेद व्यास जी असंतुष्ट हो गए, जब असंतुष्ट हो गए तब नारद जी आए, तब जब नारद जी आए तब नारद जी की जो है बात सुन के, आदेश सुन के वो ध्यान मग्न हो गए कि मेरे को नया ग्रंथ, इसको दोबारा रिवीजन करना। ध्यान मग्न होने के बाद उन्होंने इसको संकलित किया। जब संकलित किया तब इसमें पूर्ण रूपेण भक्ति भक्ति भर दी, पूरी की पूरी भक्ति कर दी। और ये कार्य कब हुआ, जब कृष्ण चले गए और परीक्षित महाराज ने अभी तक जो है कलयुग को, अभी तक कलयुग का जो हुआ था ना, परीक्षित महाराज कलयुग आगमन, वो अभी तक नहीं हुआ है ना। परीक्षित महाराज अभी तक हैं, उस समय की बात चल रही है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि श्रीमद् भागवतम को रिवाइज कब किया है, तो आप सब बता सकते हैं कि परीक्षित महाराज के तिरोधान के पूर्व और कृष्ण के प्रयाण के बाद, इन दोनों के बीच में ये श्रीमद् भागवतम का रिवीजन हुआ, रिवाइज किया गया, है ना, दोबारा लिखा गया, उसी समय लिखा गया। पहले सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे, फिर बाद में इसको रिवाइज किया गया, है ना। तो ब्रह्म अनुभूति सुखदेव गोस्वामी जो है ना, वो ब्रह्म तेज तक पहुंच गए थे और अपने पुत्र को उन्होंने दिया, क्योंकि वेदव्यास जी सबसे बेस्ट चीज अपने बेटे को दिया, इसलिए श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। बाकी पुराणों का ज्ञान नहीं दिया सुखदेव गोस्वामी को, जबकि लिखा वेदव्यास जी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ है। कई लोग बोलते हैं ना, हम तो शिव पुराण मानते हैं, हम तो दुर्गा पुराण मानते हैं, हम तो ये मानते हैं, हम तो पद्म पुराण मानते हैं, स्कंद पुराण मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो ये है, ये सभी अन्य धर्मों को रिजेक्ट करता है ना। धर्म प्रोजिता कहता वत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम, सभी को कैंसल, सभी को रिजेक्ट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जो आएगा सब रिजेक्ट, केवल और केवल श्रीमद् भागवतम को ही एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। इसमें हमने पढ़ा है सब कि ये श्रीमद् भागवतम से तीनों तरह के ताप त्रय उन्मूलनम, तीनों तापों का जो है छुट्टी मिल जाती, तीनों तापों से आदमी सुखी हो जाता है, आदमी प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, नहीं तो हर एक चीज में चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा आप भी वर्किंग किया कीजिए घर में और पढ़िए, तो फिर हम 9वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शौनक देव फिर से पूछ रहे, शौनक ऋषि जो है वो पूछ रहे हैं दोबारा इनसे, किससे, वेद व्यास जी से पूछ रहे हैं, नहीं सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि आगे क्या हुआ। शौनक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो साथ में दोहराएंगे। शौनक उवाच शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एतात्म आत्मरां समभ्यसत। हरे कृष्ण। इसको शौनक उवाच शौनक निवृत्तिनिरतः
स वै निवृत्ति निरतः सर्वतोपेक्षको मुनिः सर्वतोपेक्षको कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः समभ्यसत आत्मा राम अभ्यस्त शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मे आत्मा आत्मा राम समभ्यसत हो गया। आत्मा राम शौनक उवाच शौनक स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतात्मा आत्मा राम संभ्यसतः शौनक उवाच स वै निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता आत्मा राम समभ्यसतः अनुवाद। शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा, श्रील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसा बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि वही सवाल पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्ति मार्ग के थे, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो निवृत्ति मार्ग में होता है वो पहले से सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है ना, वो अपने अंदर में आनंद लेता है, उसको और कुछ चीज की जरूरत ही नहीं जीवन में। तो वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है सब है निवृत्ति निरतः। सब है मीन्स वह जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो ब्रह्म के मार्ग में लगे हुए थे, निवृत्ति मार्ग में लगे हुए थे, और क्या कह रहे हैं, सर्वत्र उपेक्षको मुनि, और सारी चीजों से वो उदासीन थे, वो सारी चीजों को त्याग कर चुके थे, जीवन में उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। सर्वत्र उपेक्षको मुनि, उपेक्षा मीन्स रिजेक्ट करना, नहीं पसंद नहीं आ रहा भैया छोड़ दो, उपेक्षा, हर चीज का उन्होंने रिजेक्ट किया था। हम जानते हैं जब सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए थे तो वो 16 साल की नहीं 12 साल की उम्र में पैदा हुए थे, और वो उसी स्थिति में नग्न अवस्था में दौड़ पड़े थे जंगल की तरफ, और रास्ते में स्त्रियां जल में वो जो तालाब में स्नान कर रही थी, तो उन तक को देखा नहीं उन्होंने, किसी को नहीं देखा, सबको छोड़ दिया, तुरंत माता पिता को त्याग दिया ताकि मेरी माता पिता में आसक्ति न रहे। ऐसे व्यक्ति थे सुखदेव गोस्वामी, सब छोड़ दिया था उन्होंने, सीधा चले गए थे जंगल में और भगवान के ध्यान चिंतन में बैठ गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, वो कस्यवाह बृहतिमेताम, इतना बृहत, कस्यवा कैसे, किस कारण से, बृहतिम मीन्स जो ये विशाल श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ है, 18,000 श्लोकों का कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है,
बृहतिम एताम, ये इतना बड़ा, इतना विशाल जो ग्रंथ है, इतना विशाल जो श्रीमद् भागवतम है, आत्माराम समभ्यसतः, क्यों पढ़ा उन्होंने? जबकि वो आत्माराम थे, आपने आत्मा में रमण करने वाले थे, वो तो अपने आप में आनंदित थे। उनको जरूरत क्या थी, किस उद्देश्य से उन्होंने इसको दोबारा पढ़ा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जो निवृत्ति मार्ग के थे, वो भी सुखदेव गोस्वामी जो थे, इतने उच्च कोटि के थे, जिन्होंने सब छोड़ दिया था, किसी से आसक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था जीवन में। ऐसे व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम को क्यों पढ़ा? और वो भी छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ। ये एक प्रश्न पूछा गया शौनक ऋषि के द्वारा। तो ये प्रश्न जो है ना, ये मतलब जितना हम समझ रहे हैं इतना इजी नहीं है कि वाकई में जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जब उसका जीवन ऑलरेडी खुश है, वो सेटिस्फाइड है अपने आप में ही अंदर वो प्रसन्न है, भगवान आत्मा ब्रह्म तक पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, तो उनकी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने इस अध्ययन को पढ़ा, इस ग्रंथ को पढ़ा, 18,000 श्लोकों को पढ़ा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उनको कि श्रीमद् भागवतम को उन्होंने स्वीकार किया अपने पिताजी से? तो इसमें समझना थोड़ा सा गहराई है कि जबकि सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति मार्ग के थे और समभ्यसतः मीन्स आनंद लिया, बार बार पढ़ा, ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो इसके जो तात्पर्य है इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो है, जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं और जो भौतिक शरीर कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। जो मजे करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं और भौतिक में ही मजा, भौतिक स्थिति में, भौतिक शरीर में, भौतिक चीजों से आनंद लेते हैं, उनको कर्मी कहते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। तो कर्मी जो होते हैं ना, वो आत्म साक्षात्कार कब करते हैं? जब वो भोग कर करके बोर हो जाते हैं, अब परेशान हो जाते हैं, अब नहीं करना जी, ये सब बहुत हो गया। ऐसे लोग हजारों लाखों में से एक होता है। जो कर्मी होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, वो लाखों में से एक होता है ना? और कह रहे हैं आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। तो ये बहुत सूक्ष्म और बारीक बातें कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। कह रहे हैं हर व्यक्ति का सुख अलग अलग होता है। किसी को गुलाब जामुन में सुख आता है, किसी को रसगुल्ले में सुख आता है, किसी को कीर्तन में सुख आता है, किसी को अध्ययन में सुख आता है, किसी को हेयरिंग में सुख आता है, किसी को विग्रह सेवा में सुख आता है, किसी को धाम वास में सुख आता है, किसी को एकांत वास में सुख आता है। तो सबके सुख का मापदंड अलग 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 है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है कि सबका जब सुख का मापदंड अलग अलग है, सबको सुख मिलने की चीज अलग अलग है, तो लेकिन सबको सुख श्रीमद् भागवतम से कैसे मिल सकता है? फिर समझ में आ रहा है? जब हर व्यक्ति का मापदंड अलग 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 है, लेकिन अब आप यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, सबको सुख प्रदान करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो ये कुछ सवाल पूछे गए शौनक आदि के द्वारा, शौनक ऋषि के द्वारा, कि किस प्रकार हम समझें कि सुखदेव गोस्वामी जो थे आत्माराम थे, और ऐसे व्यक्ति तो खुद में रमण करते हैं, सबके सुख का अपना अपना अलग अलग मापदंड होता है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि उनको इसको प्राप्त करने की जरूरत पड़ गई, है ना? इसको क्यों पढ़ा उन्होंने, इतना क्यों उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली, क्या कारण था? तो अब अगले श्लोक में जवाब देंगे। सूत उवाच। ठीक है, तो हम अगले श्लोक को थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अगला श्लोक है, कल भी लग जाएगा, तो हल्का सा श्लोक पढ़ के आज बढ़ते हैं आगे। 7.10 सूत उवाच। सूत उवाच। प्रभु जी नहीं आ रहा पूरा। अच्छा, नहीं आ रहा। स्क्रीन में नहीं आया है प्रभु जी ठीक से। अभी आया? दिया आ गया प्रभु जी। सूत उवाच। सूत उवाच। आत्मारामश्च मुनयो आत्मारामश्च मुनयो
अप्युक्रमः अप्युरुक्रमे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। निर्ग्रंथा गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरि। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूता गुणः हरि। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथायप्युर्कर्मे कुर्वन्त अहेतुकीं भक्ति मिथ्यं भूतगुणो हरिः। गुणो हरि। श्रुतवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्त अहेतुकीं भक्तिं मिथ्यां भूतगुणो हरि। अनुवाद। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं सूत गोस्वामी। शौनक ऋषि जो सवाल पूछे कि क्यों ऐसा हुआ कि सुखदेव गोस्वामी भी अट्रैक्ट हो गए श्रीमद् भागवतम की तरफ, तो ऐसा क्या था जो अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे उसका जवाब दे रहे हैं, जो है सूत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। क्या बोले? आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामश्च मुनयो। आत्मा राम जो अपने आत्मा में आनंद लेता है, जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, जिसने सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया है और केवल अपने अंतर आत्मा में आनंद लेने वाला व्यक्ति है, उसको आत्माराम कहते हैं। आत्माराम के 61 अर्थ बताए गए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 24 में। 61 हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी क्लास जो है वो खत्म ही नहीं होगी, 2-3 दिन तक यही चलता रहेगा। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, बस हम बेसिक मतलब ये लेके चलेंगे जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया। और बेसिक अर्थ ये है कि जो आत्मा में रमण करने वाला होता है उसको आत्माराम कहते हैं। वो अपने आप में सुखी रहता है, उसको किसी और चीजों की अपेक्षा नहीं रहती है और सब चीजों को वो रिजेक्ट कर चुका है, उसको जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी आत्मारामश्च मुनयो, ऐसा आदमी, ऐसा मुनि जो होते हैं, है ना, उसकी बात चल रही है। मुनि कौन होता है? जो मननशील होता है ना, अपने मन में
बस चिंतन करता है भगवान का, उसको मुनि कहते हैं। निर्ग्रंथा अप्युरु क्रमे, है ना। निर्ग्रंथा मीन्स जिनकी अपनी ग्रंथि, निर्ग्रंथा के भी काफी सारे अर्थ लिए हुए हैं। तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि जो जिनकी ग्रंथियां जो है पूरी की पूरी कट चुकी हैं, अपने जो कर्म के बंधन से बाहर हो चुके हैं, जो ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, ये सारे मीनिंग होते हैं निर्ग्रंथया के। निर्ग्रंथया अप्युरुक्रमे मीन्स, उरुक्रमे मीन्स कौन? भगवान वामन देव को उरुक्रम कहते हैं, जिनके कार्यकलाप अद्भुत है, जिनके अद्भुत कार्यकलाप होते हैं, उनकी बात है, मतलब भगवान की बात चल रही बेसिकली। अप्युरुक्रमे मतलब भगवान के महान कार्य जो होते हैं वो तक कुर्वन्ते अहेतुकीम भक्तिम, वो तक जो है ना, मतलब ऐसे जो व्यक्ति आत्माराम है, जो मनन है, जो निर्ग्रंथया है, ऐसे व्यक्ति लोग भी उस भगवान जो भगवान है, उरुक्रम मीन्स भगवान वामन, कृष्ण, विष्णु, इनके प्रति भी कुर्वन्ति अहेतिम भक्तिम, उनके प्रति भी अहेतु की भक्ति स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इत्तम भूत गुणा हरि, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे गुणों वाले भगवान हरि जो सभी को आकर्षण कर लेते हैं, वो आत्मा राम को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसका अर्थ ये है, यहाँ पे ये लिखा गया है, जिन्होंने अनेक अनेक प्रयासों से अपना एलिवेशन कर चुके हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ब्रह्मानंद की अनुभूति में आ चुके हैं, आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को भी आकर्षित करने की शक्ति किसमें है? कृष्ण में है। ऐसे व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेते हैं भगवान, ये बताया गया इस श्लोक में। तो हम इसके अर्थ पे कल चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके काफी बड़ा इसका तात्पर्य, तीन चार पेजेस का तात्पर्य है। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है, जिन्होंने अपनी ग्रंथियां जिनकी नष्ट हो चुकी हैं, जो ये जानते हैं कि है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा में रमण करते, संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी भी उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। कौन? भगवान, जो सर्व आकर्षक हैं। उनकी भी जो आनंद की अनुभूतियां होती हैं, वो जब सब पा चुके हैं तो बाद में पता पड़ता है, ओहो, भगवान के ग्रंथों में, भगवान की गुण लीला में तो इतना अद्भुत रस है कि ये हमारे ब्रह्म अनुभूति से भी ऊपर है। हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखना है ब्रह्म अनुभूति में जो सुख मिलता है और भगवान की भक्ति में जो सुख मिलता है, वो कितना बड़ा डिफरेंस है। जैसे एक गाय के बच्चे का खुर जो हो जाता है ना, जो बच्चे गाय का बछड़ा जो होता है, उसके पैर का निशान जो जमीन में पड़ता है, जितना उसमें जल होता है, और एक सागर का जल, ये दोनों में जितना अंतर है, उतना ही अंतर है ब्रह्म अनुभूति के सुख में और भगवान की भक्ति के सुख में। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम पढ़ेंगे कल, इतना बड़ा डिफरेंस। ये लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये हमारे आचार्यों ने लिखा है ना, कि इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों के सुख में। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और आज की क्लास को फिर क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान श्री व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को, महाराज को, जनक जी के पास भी तो था ना। क्या माता जी, आपकी आवाज ही कट रही है। मैंने कहा श्री व्यासदेव जी ने सुखदेव महाराज को राजा जनक के पास भेजा था ना, तो जाओ उनसे मिलकर आओ। पहले वो भक्ति में नहीं हो रहे थे तो राजा जनक के पास भेजा था? जी जी, वो बाहर खड़े रहे थे काफी, फिर राजा जनक आए, फिर उन्होंने भक्ति का उनका देखा, फिर भक्ति का आगे बढ़े थे वो। मैंने तो नहीं सुना है माता जी, हो सकता है ये हो। किसी और ने सुना है क्या ये? नहीं जी प्रभु जी, मैंने भी सुना है। हरे कृष्णा। हम्म, ये स्वपन प्रभु कहिए, आप कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ए, कृष्णा। आप जो भागवतम जो ये कथा ये बोलते हैं, इसको कौन सा ऐप में शेयर करते हैं? मतलब कोई ऐप होगा कि कोई किताब से आप शेयर करते हैं? ऐप है ना, ऐप से शेयर करते हैं, जो स्क्रीन में आता है वो एक ऐप है। हाँ, वो ऐप का नाम जानना चाहता हूँ प्रभु जी। वो ऐप है
आप ग्रुप में है ना, श्रीमद् भागवतम ग्रुप में है ना आप? जी जी हाँ, तो मैं उसमें शेयर कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वो ऐप को। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक। ठीक है। यस, हेमा माता जी कुछ कहना हरे चाह रही हैं। कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 61 चैप्टर में आत्माराम का डिस्क्रिप्शन है, तो 61 आपका नाम 61 है ना? हाँ जी, 61 नहीं, 24 नंबर चैप्टर में। 24, हाँ। तो आत्माराम 24 में का 61 मीनिंग्स हैं। अच्छा 61 मीनिंग्स हैं। तो केशव भारती से हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, वो भी वो थे ना, निवृत्ति मार्ग के थे, मायावादी, है ना? तो उनसे क्यों लिया? जब इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, उनसे ही क्यों संन्यास लिया उन्होंने? जबकि उन्होंने इतना अब देखिए ये डिस्क्रिप्शन विषय, चैतन्य चरितामृत में इतना उन्होंने बोल दिया कि ये चीज नहीं है, लेकिन जो संन्यास है और जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, ये जो नाम है, उन्होंने उन्हीं से लिया, उनके कान में उन्होंने ही फूका था और फिर उन्होंने वो अडॉप्ट किया। तो वो क्यों है ऐसा? मतलब आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने लिया संन्यास नहीं, आश्रम लिया इस केशव क्लास भारती में से लिया, हमने सीखा निवृत्ति कृष्ण मार्ग और भारती। प्रवृत्ति मार्ग, है ना? तो हाँ हमने ये हाँ। देखा कि जो भक्ति का मार्ग है उसके लिए निवृत्ति मार्ग की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, दोनों को भक्ति अट्रैक्ट करती है, ये कह रहे हैं। निवृत्ति वाला हो चाहे प्रवृत्ति वाला हो, दोनों को भक्ति अट्रैक्ट करती है। इतने आकर्षण है कृष्ण में कि चाहे वो उसने सब छोड़ दिया और निवृत्ति मार्ग क्यों ना, उसको भी अट्रैक्ट कर लेती है, ये कह रहे हैं। तो सुपीरियर तो ये है ना, प्रवृत्ति मार्ग है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई सुपीरियर नहीं, इंफीरियर की बात ही नहीं, मतलब ऐसा बेटर कुछ तो नहीं। भक्ति मार्ग ही हुआ ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ हाँ, भक्ति भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, बेटर है ना। निवृत्ति हाँ हो वो, चाहे प्रवृत्ति। हाँ वो तो गीता के बीच के 6 चैप्टर में भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि फिर चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास क्यों ग्रहण किया, ये मेरा था क्वेश्चन। संन्यास क्यों ग्रहण किया? उनसे ही क्यों लिया, निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी से ही क्यों लिया, जबकि उनको पता था कि हम भक्ति मार्ग के सन्यासी से संन्यास ले सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका तो चलिए आप उसमें मेडिटेट करके मुझे बताइएगा, कल बता देना आप मुझे, है हाँ, ना? क्योंकि ये और एक आपने बताया कि ये जो परीक्षित महाराज जब कलयुग में एंटर हुए, तो ये जो सुखदेव गोस्वामी इन्होंने श्रीमद् भागवत एडिट की, दोबारा दोहराई, तो सबसे पहला किसने लिखी थी? वो भी वेद व्यास ने लिखी थी? हाँ हाँ, ये तो ठीक है, नहीं, वेद व्यास महाभारत का और तो 5000 साल पहले ना, 5000 साल पहले ही लिखी ना, हाँ, उससे पहले नहीं वेद थी? व्यास जी 10,000? 5000 साल पहले लिखी थी। नहीं नहीं, उससे पहले नहीं थी, अच्छा, उससे पहले लिपिबद्ध नहीं किया थी। उन्होंने अभी 5000 साल पहले। महाभारत सारे उपनिषद और सारे पुराणों को लिखा था। फिर हाँ जी। जब कृष्ण अपने धाम को चले गए, अधर्म फैल गया, लोग भटक गए, लोगों ने वेदव्यास जी के कथन अनुसार यज्ञ आदि के प्रति जो है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करनी चालू कर दी। तब वेदव्यास जी असंतुष्ट हो गए, बेचारे परेशान हो गए। तब नारद जी आए उनके पास, और तब नारद जी के कहने पे उन्होंने दोबारा मनन करके इस ग्रंथ का रिवीजन किया। और ये रिवीजन कब हुआ? ये परीक्षित महाराज के जाने के पहले और कृष्ण के जाने के बाद, ये बीच में रिवीजन हुआ। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे धन्यवाद। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे समस्त भक्त समस्त वृंद की भक्त वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर ताई प्रेमानंदे, हरि गौर हरि प्रेमानंदे, बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। बोल। हरे हरे।